अक्सर ऐसा पुराने जमाने में हुआ करता था कि लोग जब खेत में काम करके थक जाया करते थे तो अगर दोपहर का समय होता था तो किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाया करते थे, और रात में जब उनका काम खत्म हो जाया करता था तो पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाया करते थे, क्योंकि पेड़ के नीचे अक्सर ठंडक होती थी। पेड़ के ऊपर फल रहते थे, अलग अलग पत्तियां रहती थी, उससे ठंडक मिलती थी। लेकिन वहीं पे उन लोगों को थोड़ा सा खौफ भी होता था। उनको डर रहता था कि पेड़ के ऊपर उन्हें कोई ऐसी चीज ना दिख जाए जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक हो, जिससे उनकी पूरी जिंदगी बहुत भारी हो जाए। क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि पेड़ के ऊपर कोई जानवर नहीं बैठा रहता, पेड़ के ऊपर कोई और ऐसी चीज बैठी जाती है जो इंसान जैसे ही दिखते हैं लेकिन इंसान नहीं होते। एंड गाइस, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो हाँ, पेड़ों पर भी राक्षस रहते हैं, पेड़ों पर भी शैतान रहते हैं, आत्माएं रहती है, चुड़ैले रहते हैं। एंड कई लोगों को इसका एहसास भी हुआ है। एंड उन्हीं लोगों में से एक शख्स था जिसकी आज ये कहानी होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। एंड मैं चाहता हूँ ऐसे किसी भी इंसान के साथ ऐसी घटना ना हो जो कि इस शख्स के साथ हुई थी। आगे आपको इसके बारे में पता चलेगा, आपकी भी रूह कांप जाएगी, आपका भी दिल दहल उठेगा, क्योंकि ये कहानी एक हॉरर स्टोरी है। ये कहानी होने वाली है साल 1980 की। एंड ये इलाका था रत्नागिरी का चिपलुन। रत्नागिरी का चिपलुन इलाका 1980 में बहुत ही ज्यादा हरियाली भरा जगह हुआ करता था, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। एंड यहीं पे एक लड़का रहा करता था, नीलेश। एंड इसी के साथ ये खौफनाक हादसा हुआ है। इतनी सारी घटनाएं हुई है इसके साथ कि ये कहानी ही बहुत ज्यादा खौफनाक है। अगर आप इसे आधी रात में सुन रहे हैं तो थोड़े से चौकन्ने रहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये एक हॉरर स्टोरी है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। अब ये कहानी शुरू होती है सीधा साल 1980 में, जब नीलेश नाम का लड़का, जो कि रत्नागिरी के चिपलुन इलाके में रहा करता था, वो एक डेयरी फार्म में काम किया करता था। 1980 में चिपलुन इलाके में डेयरी फार्म, भैंस गाय के तबेले बहुत सारे हुआ करते थे। एंड वहाँ का ये वाला जो काम था बहुत हाइक पे था उस समय। एंड गाइस, नीलेश जब 12 साल का था वो तब से काम किया करता था। अभी साल 1980 में नीलेश की उम्र 20 साल की थी। जिस फार्म में नीलेश काम किया करता था, जिस डेयरी फार्म में, वो असल में उसके पिता का ही था, उन्हीं का बिजनेस था वो। एंड नीलेश का काम अक्सर ये रहता था कि जो भी दूध आ रहा है उसे स्टॉक में रखना, जिसको भी चाहिए वो अवेलेबल करके देना जल्दी जल्दी। एंड मतलब सेल्स का काम था उसका बेसिकली, और सब कुछ हिसाब किताब रखने का काम था, अकाउंट्स भी संभालता था वो वहाँ पे। जो नीलेश था वो आधी रात में 12 बजे तक वहाँ पे रहा करता था, क्योंकि उसका घर एकदम बाजू में ही था, उसे ज्यादा कहीं पे दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वो वहीं पे रहा करता था। लेकिन ये आधी रात में रुकने की चीज नीलेश को एक बहुत ही ज्यादा खतरे में डालने वाली थी। उसे कुछ भी भनक नहीं थी, लेकिन उसके साथ कुछ घटनाएं अभी घटने वाली थी। ये एक बार की बात है जब नीलेश अपने डेयरी फार्म में काम कर रहा था, कुछ रात का समय था। एंड वो अक्सर दोपहर में अपना एक टिफिन लाया करता था खाने के लिए, लेकिन उसने दोपहर में खाया नहीं था, और उसका घर एकदम पास में ही था, उसे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो सोच रहा था कि अपने घर पे जाके खाना खा लूँ वगैरह, क्योंकि बहुत रात हो गई है, 9 बज गए, मैं चले जाता हूँ। लेकिन उसके पिता ने उसको कहा आके कि तुझे यहाँ पे कुछ 1-2 घंटा और रुकना है, क्योंकि एक दूध वाला आने वाला है, उसको कुछ स्टॉक चाहिए दूध का, अच्छा प्रॉफिट होगा, तो आज रात को तू यहीं पे रुक जा। एंड जब तक काम खत्म ना हो यहाँ से हिलना नहीं। एंड नीलेश के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था, उसका सारा काम खत्म हो गया था। एंड ये जो जगह थी, ये डेयरी फार्म, ये भी एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे आसपास सिर्फ जंगल थे, सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और कुछ भी नहीं था। बहुत एकदम रिमोट जैसी एरिया थी ये। अभी वेट करते करते कुछ रात के 11 बज गए थे। एंड नीलेश ने कहा कि जब वो आएगा तब आएगा, मुझे अभी फिलहाल बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं जाके खाना खा लेता हूँ। वैसे भी दोपहर का टिफिन तो मैंने खाया नहीं था, मैं जाके खा लेता हूँ। तो उसके डेयरी फार्म के नजदीक में ही, एकदम पास में ही एक बरगद का पेड़ था। वो वहां पे गया, अपना जो लैंप था उसको नीचे रखा, चटाई बिछाई एंड बैठ के खाने लग गया। एंड ये एकदम ही पास में था वो उसका जो ये बरगद का पेड़ था, तो ऐसा नहीं था कि उसे कुछ दिख नहीं रहा था। डेयरी फार्म में सब कुछ दिख रहा था, अगर कोई आ रहा था जा रहा था उसे सब कुछ दिख रहा था, तो मतलब वो नोटिसेबल था सब कुछ। बट स्टिल उस वक्त वहां पे सिर्फ सन्नाटा था और एकदम अंधेरा। अब जब वो खाना खा रहा था, उसके बस कुछ ही समय बाद उसे आवाज आई,
कुछ तो मराठी भाषा में कि यहाँ से तो हट जा, एक बहुत एग्रेसिव वे में किसी ने तो उसे कहा था। एंड नीलेश को ऐसा लगा कि यार कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है यार, आधी रात में पूरे बरगद के पेड़ के आसपास यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन उससे आवाजें आ रही थी, खुशफुसाहट की आवाज आ रही है, जैसे 3-4 लोग मिलके बात कर रहे हैं। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था बार बार कि कोई मजाक ही कर रहा है। उसने पलट के गाली दे दी। कौन सी गाली थी वो तो मैं अभी आपको कह नहीं सकता, लेकिन उसने गाली दे दी। एंड फिर वो आवाजें बंद हो गई। फिर उसने दूर देखा कि डेयरी फार्म की तरफ वो जो दूध वाला था वो आ गया अपने ट्रक को लेकर। एंड फिर ये अपना चटाई वटाई सब कुछ समेटा, इसने खाना वाना लेके चला गया अपने डेयरी फार्म की तरफ। फिर अपना सारा काम खत्म करके वो घर पे जाके इमीडिएटली सो गया। सारा काम खत्म करते करते उसे कुछ 1-1:30 बज ही गए थे। गया जाके सो गया। उस समय रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लाइक बहुत ज़्यादा बारिश। ये वैसे भी कोकन इलाका है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारिश होती है अब बारिश के मौसम में। इतने बारिश में किसी ने तो दरवाज़ा ठकठकाया। आधी रात में पता नहीं कुछ 2-2:30 बज रहे थे उस समय। नीलेश अपनी गहरी नींद में था, उससे कुछ भी अंदाजा नहीं था। नीलेश ने बिल्कुल भी नहीं सुना कि बाहर कौन है। वापस से किसी ने दरवाजे पे 2 बार ठकठका के दस्तक दी। नीलेश उठ गया, उठा, बाहर की तरफ देखा तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। लेकिन बाहर कौन हो सकता है, वो भी रात के 2-2:30 बजे? कौन हो सकता है? उससे लगा कि शायद से इतनी बारिश हो रही है, किसी को मेरी मदद की जरूरत होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके अंदर ना थोड़ा सा तो ऐसा डर था कि शायद से उसे वो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। आखिरी बार किसी ने 2 बार ठकठकाया। नीलेश गया और जाके इमीडिएटली दरवाजा खोला एंड देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। वो थोड़ा और बाहर जाके देखा, आसपास नजरें घुमाई, बाहर कोई भी नहीं था। दरवाजे के बाहर कोई भी ना देख के नीलेश शॉक हो गया था, क्योंकि उसने अपने कानों से दरवाजे पे दस्तक सुनी थी। कोई बार बार 2 बार ठकठका रहा था, लेकिन फिर भी बाहर कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? नीलेश अंदर गया दरवाजा वगैरह बंद करके। वो शायद से सोच रहा था कि जो बिजली की आवाज है, मैं शायद उसी को दरवाजे की ठक-ठक सुन रहा था। हो सकता है। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था एंड अपने बिस्तर के ऊपर देखा कि वाकई में कोई तो सोया हुआ है ब्लैंकेट के नीचे। उसके कमरे में तो उसके अलावा कोई और नहीं सोता है। वो गया एंड उसने ब्लैंकेट को हटाया एंड देखा कि ब्लैंकेट में नीलेश ही सो रहा था। ये सब कुछ देखकर नीलेश इमीडिएटली बेहोश हो गया। ये देखते ही हॉल रूम में ही वो लेट गया। सुबह 7 बजे के अराउंड उसकी आंखें खुली एंड उसने देखा कि वो ही बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है अभी। ये कैसे हो सकता है? फिर उसे लगा कि शायद से मैं बहुत थक गया था रात को, मैं शायद से ये बहुत एक बुरा सपना होगा एंड ऑल। लेकिन उसने ये सारी बातें उसके माँ बाप को भी बताई कि जब से मैं रात में उस पेड़ की तरफ से आया हूँ, मुझे न जाने ऐसा क्यों लगता है कि मेरे छाती पे आधी रात को कोई तो बैठ जाता है, मुझे अंदर की तरफ खींच रहा होता है। पता नहीं क्यों ये हर रात को हो रहा है अभी। फिर उसके माता पिता ने कहा कि हाँ बेटा, रात को कभी भी बरगद के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। बरगद के पेड़ के आसपास आत्माएं भटकती है, चुड़ैलें रहती है, बेताल रहते हैं। कभी कभार रात में हम भी जाते हैं तो हमको दिखता है कि उस पेड़ के ऊपर लाशें उल्टी लटकी हुई है, लेकिन वो असल में सिर्फ बेताल रहते हैं, जो कि असल में बहुत ज्यादा खौफनाक होते हैं। एंड गाइस, ये कहानी अभी आगे और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली और खौफनाक होने वाली, एकदम अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। उससे पहले मैं आपको एक और बात कह देना चाहता हूँ कि ये जो हम बातें करते हैं, ये भूतों की दुनिया के बारे में, पैरानॉर्मल दुनिया के बारे में, इसके बारे में तो पहले तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। बहुत ही ज्यादा पेचीदा टॉपिक होता है ये, लोग डरते हैं इसके बारे में बात करने से, लेकिन सुनने में बड़ा मजा आता है। तो मैं आपको एक पॉडकास्ट रेकमेंड करना चाहूंगा, द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, विच इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन द 8 ऐप। एंड गाइज 9.7 मिलियन व्यूज है इस अकेले पॉडकास्ट पे, क्योंकि गाइज इस पॉडकास्ट में रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बैठ के अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट सुनाते हैं, जो कि ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है एंड ये पूरे ऐप पर आपको बहुत सारे हॉरर किस्से सुनने मिलेंगे, लाइक अनलिमिटेड कंटेंट है।
एंड गाइस फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इस ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते या फिर सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लीजिए 8 ऐप, आपको वहां पे ये वाला ऐप मिल जाएगा। गाइस मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए कि आप आज ही जाके इनकी सारी हॉरर स्टोरी सुन लीजिए। आप कहानी पे वापस आते हैं। अब ये सारे हादसों को होके कुछ 2 महीना गुजर चुका था, लेकिन नीलेश आज भी अपने डेयरी फार्म में खड़े होके उस पेड़ को देखा करता था कि इस पेड़ के वजह से ही मुझे ये सारी घटनाओं का सामना करना पड़ा। अगर ये पेड़ ना होता तो कितना अच्छा होता। उसके दिमाग में अक्सर ये ख्याल आता रहता था कि ये पेड़ को ना मुझे काट देना है, लिटरली काट देना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता ये वाला पेड़ दिखने में। फिर एक दिन नीलेश ने जो लोकल पंचायत थी वहां पे जाके उसने परमिशन ले ली कि मुझे ये बरगद का पेड़ काटना है एंड ये जो लकड़ा निकलेगा इससे वो आप आगे जाके किसी को सेल कर देना, बस मुझे ये बरगद का पेड़ यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, उसको परमिशन मिल गई एंड उसने वो बरगद का पेड़ काट दिया। उसकी जैसे उसका एक ख्वाब था ये बरगद का पेड़ काटना, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिली थी इस चीज से, कभी भी हमेशा उसको दुख ही दुख मिला था। एंड जैसे ही उसने वो बरगद का पेड़ काटा था उसको वहीं पे सबके सामने खून की उल्टी हो गई थी, खून की उल्टी। एंड उसके मुंह से कुछ कीड़े मकोड़े जैसे एकदम निकल रहे थे खून के उल्टी के साथ। ये सब कुछ देख के लोग बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि लोगों ने उस बरगद के पेड़ की कहानियां सुनी थी, लेकिन आज वाकई में देख रहे थे कि इसके साथ क्या चीजें हो रही है। नीलेश की तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। वो एक 80 किलो का आदमी था, वो बस 1 महीने के अंदर अंदर 50 किलो का हो गया था। वो पूरा सूख चुका था, उसकी आंखों के नीचे एकदम काले काले गड्ढे हो गए थे। वो दिन भर सोता रहता था बट स्टिल डार्क सर्कल्स आ रहे थे उसे। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। अब ये एक बार की बात है जब नीलेश अपने कमरे में रात को सो रहा था, आराम कर रहा था। वो ऐसे भी पूरा दिन ही सोता रहता था, कभी उठता नहीं था, क्योंकि उसकी तबीयत वाकई में बहुत ही खराब हो रही थी। अभी एक बार की बात है, एक रात में नीलेश की नींद बहुत ज्यादा कच्ची थी। उसको आसपास से खुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कि कुछ लोग मिलकर बात कर रहे हैं। उसने अपनी आंखें खोली एंड देखा कि उसके बिस्तर के ठीक सामने 5 लोग खड़े हैं सर्कल बना के। 5 के 5 लोगों ने सफेद कलर के कपड़े पहने थे, ऊपर से लेकर नीचे तक किसी की भी शक्ल नहीं दिख रही थी। 5 के 5 रो रहे थे एंड कह रहे थे कि तूने हमसे हमारा घर छीना है। उस बरगद के पेड़ पे हम रहा करते थे कई 100 सालों से, लेकिन तूने हमारा घर छीना है एंड जब तक तू हमारा घर हमसे वापस नहीं दे देता हम तेरे बदन में रहेंगे। एंड ये कहते ही वो 5 लोग नीलेश के बदन के अंदर चले गए। फिर नीलेश की आंखें सीधा सुबह में खुली एंड वो जल्दी से भागते हुए उसी जगह पे गया जहाँ पे वो बरगद का पेड़ काटा गया था। वहीं पे जाके उसने एक और एक पौधा उगाया जो कि आगे जाके एक बड़ा सा पेड़ बनने वाला था। एक मंदिर में जाके उसे बहुत ज्यादा माफी भी मांगी उन सब लोगों से, भगवान से, कि ऐसी हरकत में अगली बार कभी नहीं करूंगा। एंड देखते ही देखते वक्त बीता एंड वक्त बीतने के बाद उन लोगों ने उसका बदन छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने नीलेश को बहुत परेशान किया। नीलेश का 2-3 बार एक्सॉर्सिज्म भी किया गया था, लेकिन फिर भी कुछ 3-4 साल के अंदर ही उन्होंने उसका बदन छोड़ दिया। आप लोग को पता है वो लोग कौन थे? वो लोग बेताल थे। आप लोगों ने विक्रम बेताल की कहानियां तो जरूर सुनी होगी, वैसे ही ये लोग बेताल थे। लेकिन बेताल भी 2 तरीके के होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अब ये कौन से कैटेगरी के थे ये तो हमको पता नहीं, लेकिन अच्छे तो नहीं लग रहे थे। खासकर जो बरगद के पेड़ होते हैं वहां पे ये बेताल रहा करते हैं। बेताल लोगों का अच्छा भी सोचते हैं, लोगों का बुरा भी सोचते हैं, जैसे हम हैं। लेकिन ये किसी को भी उनके इलाके में नहीं आने देते। हर रात को ये एक आदमी या तो किसी इंसान की तलाश में रहते हैं। बेताल और कुछ नहीं, सिर्फ एक मुर्दा होता है देखा जाए तो। लेकिन अगर आपने इनका घर इनसे छीन लिया, अगर आपने इनका घर तबाह कर दिया, तो ये आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई भी इंसान आपको ये कहता है कि आधी रात में इस फलाने जगह पे नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए। कोई अगर आपको कहता है कि इस फलाने जगह पे भूतों का बसेरा है, आत्माओं का बसेरा है,
तो वहाँ पे जाके कोई भी मतलब नहीं है गाइस। अगर कोई भी आपके घर में बिन बुलाए आ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, वैसे उनको अभी महसूस होता है। एंड उनका तकलीफ महसूस करना मतलब आपका नजदीक जाना। शुक्रिया।